नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और इससे पहले हमने सीडीपी और ईवीएस के बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देख लें। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सीटेट नामक प्लेलिस्ट में इसी चैनल में अवेलेबल कर दिया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। देखिए, पहले जो है हम बहुत सारे जो है कुएं देखते थे अपने आसपास में, लेकिन अभी जो है ये कुएं जो है पूरी तरह से सूख गए हैं और इसे जो है यूज लोग नहीं करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। तो देखिए, अब ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन झीलों में पहले पानी इकट्ठा होता था अब वहां पर जो है झीलें नहीं रह गई हैं। अम, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब गोलाकार सीमेंट से ढक गई है। ये भी आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं, पेड़ों को काट दिया गया है, कुआं सब सूख गए हैं इस कारण से भी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, कुओं के कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कुआं के सूखने के पीछे जो है ये कारण नहीं होगा आपका। हर घर में नल लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुआं इसलिए लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है, कुआं के सूखने के पीछे कारण जो है ये सही नहीं होगा। आपका अगला ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसमें जो देखिए ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया। ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये पाठ्यक्रम को भार को कम करने के लिए ये भी नहीं है। ये शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ये भी नहीं है। तो देखिए, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चे जो है अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो देखिए, रेत के टीले जो है आबू धाबी में पाए जाते हैं। यहाँ जो है लगभग लगता है कि यहाँ के रेत के टीले जो है देखने में लगता है कि जैसे ये टीले जो है आसमान को छू रहे हैं। तो आबू धाबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? देखिए, इसमें जो है आप देखा होगा 6 थीम है हमारे। फूड, भोजन, यात्रा और आवास और फैमिली एंड फ्रेंड्स है। और आपका जो है और है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो हम करते हैं, चीजें जो हम करते हैं और सीखते हैं। तो थीम को क्यों रखा गया है ये पूछ रहा है आपके प्रश्न में। तो आपके ऑप्शंस है, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ विकास के लिए, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ये आपका नहीं होगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंत संबंधित समझ विकास विकसित के लिए, ये जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। बच्चे जो है स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़ते हैं और अंत संबंधित समझ विकसित करते हैं, इसी के लिए जो है इसमें जो है पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? मैंने अभी अभी आपको 6 थीमों के बारे में बताया। तो देखिए, आवास जो है आपका थीम है
हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी सही आपका है। काम और खेल आपका नहीं होगा, भोजन आपका है। भोजन, यात्रा, आवास, थिंग्स वी मेक एंड डू ये है और आपका जो है काम और खेल जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 ही होगा क्योंकि पूछा गया थीम नहीं है, इसलिए काम और खेल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। आपके ऑप्शंस है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। देखिए ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड कक्षाओं में जो है यानी कि कक्षा 1 और 2 में जो है पर्यावरण अध्ययन जो है आपका पढ़ाया जाता है, अलग उसका सब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि भाषा और गणित के माध्यम से ही इसको पढ़ा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे बच्चों को गिनती सिखाना है तो उसमें जो है चिड़िया का पिक्चर दिया हुआ रहता है, पिक्चर के माध्यम से जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ऐसे में जो है चिड़िया का पिक्चर देखकर बच्चे काउंटिंग कर लेते हैं, तो वो इस तरह से जो है वो पर्यावरण से भी जुड़ते हैं। और उसी प्रकार से जो है पत्ता दे दिया जाता है या फूल दे दिए जाते हैं, इसी प्रकार से जो है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए जो है इस तरह से गणित से के माध्यम से जो है बच्चे पर्यावरण अध्ययन से जुड़ते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे जो है उनका अलग पर्यावरण अध्ययन विषय नहीं होता बल्कि वो जो है भाषा और गणित के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं। देखिए कूट में आपको आंसर करना है इसका। देखिए आपके ऑप्शंस हैं बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी इसमें होना चाहिए। ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। देखिए बच्चों का ज्ञान को जो है शिक्षक को ज्ञान से नहीं जोड़ना है। आपका ये जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये तो आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से जब बच्चे जो है पर्यावरण से जुड़ते हैं ऐसे, और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है आपका ए, सी और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है बच्चे कैसे जुड़ते हैं? क्या पाठ्य पुस्तक के पठन से जुड़ते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा लेक्चर देने पर, व्याख्या देने पर? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा निर्देशन द्वारा इंस्ट्रक्शन देने पर? ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। किस्से और कहानियां से जो है बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। किस्से और कहानियां जो है बच्चे बहुत इस पर ध्यान देते हैं। यदि कोई भी शिक्षक जो है इन्हें सुनाता है तो बच्चे जो है इन सभी मुद्दों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और ध्यान से कहानियों को सुनते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा किस्से और कहानियां। किस्से कहानियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? देखिए क्वेश्चन को अभी भी आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा गया है आपका सच नहीं है आपको बताना है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये आपका सही है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित है। एनईपी 1986 में ही जो है बताया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन भी जो है बाल केंद्रित अध्ययन है, करेक्ट हो जाएगा आपका। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये तो सही है। और पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। परिभाषा और वर्णन पर सिर्फ बल नहीं देता है, तो ये इसमें गलत ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें सही नहीं है पूछा गया है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि ये जो है अध्ययन पर्यावरण अध्ययन जो है वर्णन और परिभाषाओं पर बल सिर्फ नहीं देता है।
ये जो है इंटरैक्शन के थ्रू और एकीकृत प्रकृति के होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। तो देखिए शिक्षक जो है अपने क्लास में क्रियाकलाप कराते हैं या फिर चर्चा किसी विषय पर करते हैं, तो इस के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस देखिए। बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, ये करेक्ट है आपका। बच्चों को खोजने का अवसर, ये भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। इसीलिए यही सभी विकास करने के लिए जो है शिक्षक जो है क्रियाकलाप कराते हैं, प्रश्नों का चर्चाओं और एवं चर्चा कराते हैं। और देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। विभेद करना आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आपका इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ए बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने की प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने की प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? आपके ऑप्शंस हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, इस कारण से नहीं, ये आपका जो है ऑप्शन थोड़ा गलत हो जाएगा। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। और ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा और ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है और सेकेंड भी माता पिता को उपस्थिति का विकास, ये सही है आपका। ये शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। अवसर ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी ठीक है। सौंदर्यगत और मनोकामक कौशल का विकास, ये भी आपका सही है। तो इसमें देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसमें चूज करना है। तो देखिए सहभागिता, सहभागिता तो होना मस्ट है, ये जरूरी होता है। याद करना, ये गलत हो जाएगा आपका, याद नहीं करना है। प्रश्न पूछना, ये सही है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये भी सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि नहीं होना चाहिए। क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? तो याद करना, ये जो नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। 100 आकलन है। आपके ऑप्शन है सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE। तो देखिए इसमें जो है आपका हो जाएगा सीखने के समान आकलन। 100 आकलन जो है वो है सीखने के समान आकलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो देखिए आपके ऑप्शंस है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो देखिए समूह बनाना जो है, यदि शिक्षक जो है सब बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए दे रहे हैं या सीखने का मौका जो दे रहे हैं, तो ये जो है समूह बनाना क्यों जरूरी है? तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या है। आपके ऑप्शंस, ये बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये आपका सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये भी आपका सही है। और देखिए
कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम देखिए इस क्वेश्चन में जो है इससे भी सही ऑप्शन जो है आपका इसमें फर्स्ट नंबर होगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करता है आपका होगा, ठीक है। तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये आपका सही है। ये बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी आपका सही है। इसमें देखिए ये जो है उतना सही नहीं हो पाएगा और अनुशासन बनाने के लिए भी उतना सही नहीं है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चे की बच्चे को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर जो है नहीं है पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास नहीं, ये तो आपका सही है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप, ये भी सही है। बच्चे को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन सिर्फ परिभाषा के लिए नहीं, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए जो आपका जो है सिर्फ बच्चों को जो है सिर्फ परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, तो इसलिए जो है आपका इसमें सही नहीं है। पर्यावरण उद्देश्य का उद्देश्य जो है यह नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुप्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।